आज की जो ये कहानी होने वाली है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है। ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। Now, one of the world's largest religious festivals starts today in India. The Mahakumbh Mela. महाकुंभ के ऊपर होने वाली है। राकेश जो अपने बड़े भाई अमित और अपने माता पिता के साथ महाकुंभ के मेले में पहली बार घूमने गया होता है। महाकुंभ का मेला जो बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है और दूसरों के अस्तित्व को बदलने की शक्ति भी रखता है। और महाकुंभ का पानी संगम के समय अपने अंदर बहुत सारी दिव्य शक्ति समेट लेता है। राकेश ने अपनी दादी से महाकुंभ के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थी। उसने ये भी सुना था कि यहाँ पे देवता और असुरों के बीच में बहुत सारे किस्से हुए थे, मगर रौनक के लिए ये एक रिलीजियस ट्रिप से ज्यादा एक एडवेंचर था। रौनक अपने माता पिता और अपने भाई के साथ गंगा स्नान करने जाता है। वो जब वहां पहुंचता है तो वो ये देखता है कि वहां पे बहुत सारे लोग पहले से खड़े होके मंत्रों का जाप कर रहे हैं। पूरी हवा में अगरबत्ती के सुगंध फैले हुए हैं। तभी राकेश जब गंगा में डुबकी लगा रहा होता है उसे थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। जब वो डुबकी लगा के बाहर आता है तो उसे ये लगता है कि जो उसके आसपास का पानी है वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। वो ये बात अपने बड़े भाई अमित को बताता है तो अमित उसे ये कहता है कि संगम का पानी बहुत ही पवित्र होता है, तुझे कुछ गलतफहमी हुई होगी। राकेश इस पे ध्यान नहीं देता और निकल आता है डुबकी लगा के। शाम को सब कोई मिलके मेला घूमने निकल पड़ते हैं। कुंभ के मेले में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें लगी थी। तभी राकेश की नजर एक अघोरी पे जाती है जो अपनी साधना में लीन थे। राकेश अपनी भैया की एक भी बात नहीं सुनता और उस अघोरी के पास चला जाता है। वो अघोरी अभी भी अपनी साधना में लीन थे और अपने मुख से कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। राकेश उन्हें परेशान करने के लिए उन्हें आवाज लगाने लगता है, मगर अघोरी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते। राकेश फिर उनसे मजाक मजाक में ही एक छड़ी उठा के छड़ी की नोखिली साइड उन्हें गड़ाने लगता है और इससे ही अघोरी की साधना भंग हो जाती है। और अघोरी आंख खोल के राकेश को देखता है और राकेश को देखते ही अघोरी गुस्सा नहीं होता बल्कि मुस्कुराने लगता है और राकेश को देख के बोलता है कि तुम आ गए, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राकेश ये सुन के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। राकेश को ये बात अजीब लगने लगती है कि वो अघोरी उसी का इंतजार क्यों कर रहा था। तभी अघोरी अपनी गर्दन से एक माला निकाल के राकेश को देते हैं और राकेश को देते हुए बोलते हैं कि रात को सोने से पहले ये माला पहन के सो जाना। और राकेश वो माला बिना ही कुछ सोचे समझे लेके अपने परिवार वालों के पास चला जाता है। रात को सोने से पहले राकेश उस माला को अपने गर्दन में पहन लेता है और पहनने के बाद सो जाता है। राकेश के सोते ही उसे अजीबोगरीब और बहुत ही भयानक सपने आने लगते हैं। उन सपनों में राकेश एक कोई अजीबोगरीब जंगल में खड़ा था और उस जंगल में जितने भी पेड़ थे उसमें आग लगी हुई थी और वो आग की लपटें इतनी भयानक थी कि उस आग की लपटों के कारण पूरा आसमान लाल दिख रहा था। तभी राकेश को कोई आवाज देने लगता है। राकेश को ऐसा लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है। तभी अचानक से राकेश के सामने एक काला साया आके खड़ा हो जाता है। उस साये की भी आंखें लाल थी। वो साया अपनी पतली सी उंगली राकेश की तरफ दिखाते हुए बोलता है कि तू मुझे यहाँ लेने आया था ना, चल अब मैं तेरे साथ ही चलता हूँ। और ये बोलते ही वो साया राकेश के शरीर के अंदर घुस जाता है। तभी राकेश की आंखें खुल जाती है। राकेश पसीने में तरबतर हो चुका था, उसके कपड़े भी पसीने से भीग चुके थे। और राकेश जैसे ही उठता है वो एक चीज नोटिस करता है कि उसके गले की जो माला है वो खोल रही थी और राकेश उस माला को निकाल के फेंक देता है और चद्दर अपने सर के ऊपर ढक के सो जाता है। और उस दिन के बाद से ही राकेश के परिवार वालों के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी, जैसे कि राकेश के पिताजी के कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने के कारण पूरी दुकान में आग लग जाती है और अमित राकेश का जो बड़ा भाई था उसको उसके जॉब से निकाल दिया जाता है और उसकी मम्मी अचानक से बीमार हो जाती है। और ये सब चल ही रहा था तभी राकेश एक दिन अपनी अलमारी खोलता है और एक चीज देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है।
क्योंकि उसकी अलमारी में वही माला वहीं पड़ी थी जिसको राकेश ने उस दिन डर के मारे फेंक दिया था। राकेश उस माला को उठाता है और अपनी मम्मी से बात करने चला जाता है। उसकी मम्मी उसे ये बताती है कि उस माला को उसकी मम्मी ने ही उसकी अलमारी में रखा था, क्योंकि उसने उस माला को जमीन पे पड़ा हुआ देखा था। राकेश ये तो समझ चुका था कि जो भी कुछ हो रहा है वो इस माला के कारण ही हो रहा है, इसलिए उस माला को वो पकड़ता है और डस्टबिन में फेंक देता है। फिर राकेश अपने लैपटॉप पे कोई टीवी सीरीज देख रहा होता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। राकेश डर के मारे पीछे घूमता है, मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी जब वो पीछे वापस मुड़ता है तो उसे दिखता है कि रूम के एक कोने में वही काला साया खड़ा है, और वो काला साया राकेश को बोलता है कि संगम आ जाओ। ये सुन के राकेश बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डरते हुए वो चिल्लाने लगता है और दौड़ते हुए अपने भाई के रूम में चला जाता है, और वो अपने भाई अमित को सब कुछ बताता है कि वो काला साया वापस आ गया है। मगर अमित को उसकी बात समझ में नहीं आती। अमित राकेश को बोलता है कि ये सब तेरा वहम है और कल सुबह मैं तुझे मंदिर ले जाऊंगा और सब कुछ सही हो जाएगा। राकेश पूरी रात सो नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, और सुबह होते ही वो बस में चढ़ के इलाहाबाद की तरफ निकल जाता है। और राकेश की बस शाम के समय एक जगह पे रुकती है। राकेश वहां उतरता है और चाय पीने लगता है, और जैसे ही वो चाय के पैसे देने के लिए अपने बैग के अंदर हाथ डालता है, उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि उस बैग से वही माला निकलती है। और जैसे ही रौनक उस माला को देखता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर अपने आप को ही समझाते हुए वो बोलता है कि वो महाकुंभ तो जा ही रहा है, सब कुछ ठीक कर देगा। और वहां पे पैसे देने के बाद वो वापस बस में बैठ जाता है, और जब तक वो महाकुंभ नहीं पहुंचता तब तक और वो काला साया राकेश के आसपास ही उस बस में है। और जैसे ही वो महाकुंभ पहुंचता है वो दौड़ते हुए उसी अघोरी बाबा को खोजने लगता है, और जैसे ही वो अघोरी बाबा उसे मिलते हैं वो उनके चरणों में गिर जाता है। और जैसे अघोरी बाबा राकेश को उनके चरणों में गिरा हुआ देखता है वो बोलते हैं, ए मूर्ख, तू क्यों आया है वापस? कि तूने एक अघोरी की साधना भंग करने का पाप किया है, दंड तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। राकेश ये सुन के अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है, और रोते रोते अघोरी बाबा से मिन्नत करने लगता है कि उसे माफ कर दे। और अघोरी को उसके ऊपर दया आ जाती है, और अघोरी बोलता है कि ये माला मुझे वापस कर दे। और राकेश वो माला अघोरी को वापस कर देता है, और जैसे ही वो माला अघोरी के हाथ में जाती है अघोरी उसे अपने गर्दन में पहन लेते हैं। और जैसे ही अघोरी उस माला को पहनते हैं राकेश को लगता है कि उसके ऊपर से एक बोझ उतर गया, और तभी राकेश देखता है कि उन अघोरी के ऊपर वही काला साया मंडरा रहा है, और वो काला साया उस अघोरी के शरीर में समा गया। तब राकेश ये तो समझ चुका था कि एक साधना में लीन अघोरी के साथ कभी मजाक नहीं करना चाहिए। और उस दिन वो महाकुंभ में डुबकी लगाता है, और उसके बाद वापस घर पहुंचता है और अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बताता है। और तब के बाद से उसके साथ कुछ भी अजीबोगरीब घटनाएं नहीं हुई। उसका पूरा परिवार सुख और शांति से रहने लगता है। और इस साल होने वाले महाकुंभ में भी राकेश और उसके परिवार वापस आ रहे हैं कुंभ में डुबकी लगाने लिए। तो आप लोगों में से कौन कौन जा रहा है महाकुंभ में डुबकी लगाने, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट में अपना रिएक्शन लिखें, और नेक्स्ट स्टोरी आपको किसके ऊपर चाहिए ये भी मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।